अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर का नाम है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपने वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, अपने फेसबुक पेज का आईडी और फेसबुक पेज का यूज़र नेम, मैंने सब चीज़ें लिख दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.2 है, और सॉरी एक्सरसाइज 13.2 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आइडेंटिटी दी गई है जिसको हमने प्रूव करना है, और वो क्या है, देखिए साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल है जी π/4 के। ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए ये है कि हम इसको x के लेते हैं, इसको y, x प्लस वाई इक्वल है π/4 के। लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5 है हमारे पास ही, ठीक है जी। अब इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, या हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय साइन और बोथ द साइड, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करना है तो बोथ द साइड ही करना है। जो भी ऑपरेशन करते हैं इक्वेशन के अंदर, मैथ के अंदर, तो हम दोनों साइडों पर करते हैं इक्वेशन की। अगर एक साइड पर करेंगे तो फिर वो इक्वलिटी नहीं रहेगी, इनइक्वलिटी बन जाएगी। अब ये इक्वेशन है, इक्वलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो करते हैं, क्या आएगा जी हमारे पास, साइन ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, साइन। यहाँ पर भी हमने एक्स साइन से पहले क्या अप्लाई कर देना है, साइन, फिर उसके बाद साइन इनवर्स 1/√5, ये एज इट इज़ ही रहा, साइन पहले लगा दिया, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पर, कट गए। इसको सिन नहीं पढ़ना है, सही अनसिन भी होता है, जिसको गुनाह बोलते हैं वो नहीं है। ओह शिट, गलती से बोलते बोलते गलत काट दिया मैंने। ये दोनों आपस में कट गए। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√5, ये बचता है हमारे पास। और आपको पता है कि ये बेसिकली साइन जो होता है किसके इक्वल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। अब हमने यहाँ पर जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो हमने tan ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम फाइंड आउट करेंगे tan को। x आ गया, ये साइन ऑफ x है ना, थीटा की जगह पर साइन ऑफ x है, तो इसलिए x एंगल ये आ गया। परपेंडिकुलर ये है, और ये किसके इक्वल है, 1 के। परपेंडिकुलर इक्वल है 1 के, और हाइपोटेनस किसके इक्वल आ रहा है, √5 के इक्वल आ रहा है। और पीछे ये बेस रहती है हमारे पास, हम बेस को a कह लेते हैं, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। और ये कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है जी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, ठीक है जी। हाइपोटेनियस कितना आ रहा है, ये वाला कितना है, √5। चूँकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। बेस, बेस कितनी आ रही है, a, तो a एज इट इज ही रहेगा, उसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, पीछे का बचा 5, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आपको पता है। जब ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। a स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर कितना आ गया, 4। और आपको पता, हमें चाहिए a की वैल्यू, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा जी हमारे पास, a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, बेसिकली मैंने आपको बताया था tan ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan ऑफ x किसके इक्वल आएगा हमारे पास, अब पेज का सारा हिस्सा पड़ा है, 2 हिस्सों में करूँगा इसको। तो tan ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है जी, आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आ रहा है, आप देखें, परपेंडिकुलर आ रहा है 1, और बेस आ रही है a, और a से मुराद क्या है, 2, 1/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। ये tan ऑफ x की वैल्यू है। अब पेज पे यहाँ मैं लगाता हूँ लाइन। इसको हमने कहा था इक्वेशन 1, x लिया था इसको। अब इसको क्या लेते हैं हम, y लेंगे। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है, मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन 2 कह लें, इक्वेशन 2 बाय कॉट, कॉट इनवर्स आप कॉट से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा, कॉट ऑफ y इज इक्वल टू कॉट इंटू कॉट इनवर्स 3। इनवर्स और कॉट कट गया बस में, तो पीछे क्या बचेगा जी, कॉट ऑफ y इज इक्वल टू 3 बच गया, ठीक है जी। और ये आपको पता है कॉट और tan का क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन होता है। कॉट किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है, 1/tan के, ठीक है, इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर ले जाएं, इसको उधर, 1 है ना यहाँ पे, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
या मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप वैल्यू चाहते हैं उसकी tan ऑफ y की तो ये इधर आ जाएगा नीचे फिर, ठीक है। तो ये 1/3 इक्वल आएगा किसके, tan ऑफ y के। शायद ना समझ लगी हो मैंने क्या कहा है, 1/tan y इक्वल है 3/1 के। अभी मैंने कहा इसको इधर और इसको इधर कर दें, क्या आएगा, एक तरफ एक और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3 tan y। या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक ही चीज़ है, जैसे मर्जी कर लें। अच्छा tan ऑफ y किसके इक्वल आ गया जी, 1/3 के। अब हमने करना क्या है, जिसके थ्रू हम ये वाली इक्वेशन जो है इसको प्रूव कर सकें, वो बेटर है कि मैं अब नए पेज वाली स्टार्ट करूं। तो यही दोनों यूज़ होनी है, इनको मैंने ऐसे लिख लिया है, ठीक है जी। tan ऑफ y इज इक्वल टू 1/3, tan ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 है। ये अभी पिछले पेज के ऊपर हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है जी। जो फार्मूला लगा है यहाँ पर, इसको हमने लगा कर ये इक्वेशन प्रूव करनी है कि tan ऑफ x प्लस वाई इक्वल होता है जी tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan ऑफ x tan ऑफ y के। ये फार्मूला हमने लगाना है। tan ऑफ x की क्या वैल्यू आती है हमारे पास 1/2 प्लस tan ऑफ y की वैल्यू क्या आती है 1/3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan ऑफ x कितना आ गया जी 1/2, tan ऑफ y कितना आ गया जी 1/3। कर दें इनको, क्या आएगा, यहाँ पर आपको पता है 2/r है दरम्यान में प्लस, तो एक ही हल है, वो है एलसीएम। 3 2 6 आ जाएगा एलसीएम, 2 1 2 2 3 6, 3 बचा, 3 को जब 1 से ज़रब देंगे 3 1 3 जमा 3 1 3 3 2 6, 2 आ गया, 2 ज़रब 1 2 आ जाएगा होल डिवाइड बाय। अब यहाँ पर क्या आएगा जी हमारे पास 1 माइनस, पहले इसको हमने सॉल्व करना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 ज़रब 1 1 होता है और 3 ज़रब 2 6। अब यहाँ पर क्या आएगा 3 और 2 5/6, ये 2 कुछ नहीं है, गलती से लग गया। अब यहाँ पर फिर क्या आएगा एलसीएम, क्या आएगा इसका एलसीएम 6, 6 ज़रब 1 6 माइनस 6 से 6 कट गया, 1 बचा, 1 ज़रब 1 1, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा 5/6 होल डिवाइड बाय 5, 6 में से 1 निकाला, पीछे कितने बचे 5, 5/6। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं ऐसे, और ये क्या आ रहा है हमारे पास tan ऑफ x प्लस वाई। ये भी क्या है जी tan ऑफ x प्लस वाई। इस tan को जब उधर लेकर जाएंगे, अच्छा पहले एक बार लिख लेते हैं, tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, दोनों कट गए तो पीछे का बचा 1। इस tan को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इन्वर्स, पावर 1 है ना, उधर जाकर क्या हो जाएगी पावर -1 हो जाएगी, तो tan इन्वर्स बन गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पुट इक्वेशन 1 एंड 2, दिखा भी देता हूँ कौन सी है, वही है जो हमने पहले लिखी है। इक्वेशन 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/√5, और दूसरी इक्वेशन है जी y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3। अब ये दोनों वैल्यूज हैं हमने वहाँ पर पुट कर देनी है, तो आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई है, x किसके इक्वल आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स 1/√5 है, प्लस y किसके इक्वल हमने लिया है, कॉट इनवर्स 3 के इक्वल है। किसके इक्वल आ रहा है जी, tan इनवर्स 1 के इक्वल आता है। tan इनवर्स 1 जब कैलकुलेटर के ऊपर लेते हैं हम इसकी वैल्यू, तो आपको पता है वो कितनी आती है, कॉट इनवर्स 3 वो 45 डिग्री आती है। और 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, जब इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, आपने पढ़ी हुई है वो चीज़ सारी की सारी, वो होता है जी π/4, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, अगर ना समझ लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमेशा नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और अगर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरी वीडियोस किसी और चैनल पर देखते हैं तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।